नमस्कार दोस्तों, स्वागत है बियॉन्ड द टेल्स में। एक ऐसा चैनल जहां कहानियां जीवंत होती हैं, इतिहास जिज्ञासा से मिलता है और दुनिया अपने अनोखे रूप में आपके सामने खुलती है। चाहे वो महान हस्तियों की अनसुनी कहानियां हो या हमारी दुनिया को आकार देने वाली घटनाएं, हम आपको उन किस्सों में ले चलते हैं जो आम से परे हैं। हमारी आज की कहानी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। संजय मल्होत्रा, जो हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर बने हैं, एक बेहद अनुभवशील और योग्य व्यक्ति हैं। वे आईआईटी कानपुर से ग्रेजुएट हैं और उन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से पब्लिक पॉलिसी में मास्टर्स किया है। उनके पास फाइनेंस, टैक्सेशन, बैंकिंग और टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में गहरा अनुभव है। आरबीआई गवर्नर बनने से पहले वे वित्त मंत्रालय में रेवेन्यू सेक्रेटरी के पद पर थे। उन्होंने कई बड़े सुधार किए, जैसे टैक्स नीतियों को सरल बनाना और केंद्र व राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना। जानते हैं उनकी कुछ प्राथमिकताएं और कुछ योजनाएं। तकनीकी सुधार। वे टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ाकर बैंकिंग सेवाओं को और सस्ता और सुलभ बनाना चाहते हैं। उनके प्रयास डिजिटल बैंकिंग और यूपीआई जैसे प्लेटफॉर्म को और मजबूत करेंगे। नीतियों में स्थिरता। उनकी प्राथमिकता है कि आरबीआई की नीतियां स्थिर और भरोसेमंद रहें, ताकि देश और दुनिया में हो रहे आर्थिक बदलावों का सामना किया जा सके। महंगाई और विकास का संतुलन। वे महंगाई को काबू में रखते हुए देश की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे। वित्तीय समावेशन। उनकी योजना यह सुनिश्चित करना है कि सभी लोगों तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचे। वे सरकार के साथ मिलकर आर्थिक नीतियों को ऐसा बनाएंगे जिससे लंबे समय तक देश को लाभ हो। उनके अनुभव और प्राथमिकताएं दिखाती हैं कि वे आरबीआई को नई ऊंचाइयों पर ले जाने और भारत की आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने में सक्षम हैं। उनके फैसले डिजिटल और वित्तीय क्षेत्र में नई क्रांति ला सकते हैं। अब बात करते हैं कि आरबीआई की शुरुआत कब हुई। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का पद आरबीआई की स्थापना से जुड़ा हुआ है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत की गई थी। यह बैंक हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशों के आधार पर बनाया गया था। शुरुआत में यह एक निजी संस्था थी, लेकिन स्वतंत्रता के बाद 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया और इसे पूरी तरह से सरकारी स्वामित्व वाली संस्था बना दिया गया। तो आरबीआई करता क्या है? सबसे पहले मौद्रिक नीति। आरबीआई महंगाई को नियंत्रित करता है और यह तय करता है कि बैंकों को कितना पैसा उधार दिया जाएगा। नोट छपाई और वितरण। हमारे देश में जितने भी रुपए के नोट चलते हैं, वे सब आरबीआई के जरिए छपते हैं। बैंकों का नियमन। सभी बैंकों की देखरेख और नियम बनाना आरबीआई का काम है। वित्तीय स्थिरता। यह सुनिश्चित करता है कि देश में कभी आर्थिक संकट न आए। आरबीआई की वजह से ही आज हमारे पास यूपीआई, रुपए कार्ड और डिजिटल पेमेंट सिस्टम जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर सर ऑस्बर्न स्मिथ थे, जिन्होंने 1 अप्रैल 1935 से 30 जून 1937 तक यह पद संभाला। वे एक ब्रिटिश बैंकर थे और आरबीआई की शुरुआती स्थापना और संचालन के लिए नियुक्त किए गए थे। स्वतंत्रता के बाद आरबीआई के पहले गवर्नर सीडी देशमुख बने। उन्हें 1943 में नियुक्त किया गया। उन्होंने भारत की आजादी के बाद की वित्तीय नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समय के साथ आरबीआई गवर्नर का पद देश के सबसे प्रभावशाली आर्थिक पदों में से एक बन गया। गवर्नर का मुख्य कार्य है भारत की मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी को तैयार करना और लागू करना, बैंकों को नियमित करना और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना। आरबीआई गवर्नर की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। उनकी कार्यकाल अवधि 3 साल की होती है, जिसे बाद में बढ़ाया भी जा सकता है। इन वर्षों के दौरान यह पद बैंकिंग, वित्त, अर्थशास्त्र और सार्वजनिक प्रशासन में विशेषज्ञता रखने वाले पेशेवरों को सौंपा गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी स्थापना से लेकर अब तक कई अहम उपलब्धियां हासिल की हैं, जो देश की अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रणाली को मजबूत बनाने में सहायक रही हैं। ये उपलब्धियां भारत के आर्थिक विकास,
वित्तीय समावेशन और डिजिटल क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आइए देखते हैं आरबीआई की प्रमुख उपलब्धियां। डिजिटल पेमेंट क्रांति। यूपीआई और रुपए कार्ड जैसी सर्विसेज हमें कैशलेस अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने में एक क्रांतिकारी कदम है। भारत बिल पेमेंट सिस्टम (बीबीपीएस) इसके जरिए बिल भुगतान को आसान बनाया गया है। आरबीआई की नीतियों से भारत दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल पेमेंट नेटवर्क में शामिल हो गया है। वित्तीय समावेशन। जन धन योजना और पीएमएमवाई प्रधानमंत्री मुद्रा योजनाओं इन बैंकिंग सेवाओं को ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने में मदद की है। छोटे और मझले उद्योगों को ऋण प्रदान करने के लिए नीतियां बनाई गई हैं। महंगाई पर नियंत्रण। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसीज की वजह से भारत में महंगाई को नियंत्रित किया जा सका है। यह आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है। बैंकों का नियमन। आरबीआई ने बैंकों को नियंत्रित करने और उन्हें मजबूत बनाने के लिए कई सुधार लागू किए हैं, जैसे कि एनपीए नॉट परफॉर्मिंग एसेट्स पर नियंत्रण, बैंक कंसोलिडेशन, बैंकों के विलय से मजबूत बैंकिंग प्रणाली का निर्माण। नोटबंदी और मुद्रा प्रबंधन। नोटों की छपाई और नकली नोटों पर रोक लगाने के लिए नई तकनीक का उपयोग। नोटबंदी 2016 के दौरान अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि। आरबीआई की नीतियों के कारण भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 600+ बिलियन दुनिया में सबसे बड़े भंडारों में से एक है। हरित वित्त। पर्यावरण के अनुकूल विकास के लिए ग्रीन बॉन्ड्स और नीतियां शुरू की गई हैं। वैश्विक पहचान। भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर G20 और अन्य वैश्विक मंचों पर वित्तीय मामलों में मजबूत प्रतिनिधित्व दिलाना। आर्थिक संकट। कोविड-19 महामारी के दौरान आरबीआई ने विशेष राहत पैकेज, लोन मोरिटोरियम और रेपो रेट में कटौती करके आर्थिक स्थिरता बनाए रखी। वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए अभियान और कई जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए। इन उपलब्धियों के चलते आरबीआई केवल भारत की वित्तीय स्थिरता बनाए रखने का काम ही नहीं करता, बल्कि देश के हर व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है। यह न केवल बैंकों का बैंक है, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था का मजबूत स्तंभ भी है। तो दोस्तों, यह था भारतीय रिजर्व बैंक का सफर और इसके गवर्नेंस की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या आप सोचते हैं कि आरबीआई ने भारत की अर्थव्यवस्था को सही दिशा दी है? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।